इतिहास हम लोग मध्यकालीन भारत से पढ़ेंगे। और जो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इस्लाम का उदय। हम लोग इस्लाम के बारे में अगर बात करें तो पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ था। तो आप कहेंगे कि इसका उदय मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि इस्लाम क्या है, तो आप बेसिक शब्दों में यह बता सकते हैं कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही क्या है? इस्लाम है। आप कह सकते हैं कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही क्या है? इस्लाम है। फिर आपसे पूछा जाएगा इस्लाम कैसा धर्म है, तो आप बताएंगे इस्लाम एकेश्वरवाद धर्म है। मतलब जहाँ एक ही ईश्वर की पूजा या इबादत की जाए वो कैसा धर्म होगा? एकेश्वरवाद धर्म होगा। कैसा धर्म है इस्लाम? एकेश्वरवाद धर्म। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन यह बनता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहब। अगर देखा जाए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगर आपसे इनकी जनजाति या कबीला पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये कुरैश कबीले या कुरैश जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? कुरैश कबीले या कुरैश जनजाति के। ये किस कबीले के थे? कुरैश जनजाति या कुरैश कबीले के थे। ठीक है। फिर इनके अगर माता का नाम पूछा जाए तो इनकी माता का नाम अमीना था। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी जब हजरत साहब 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष के थे, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और अगर पिता की बात करी जाए तो पिता का नाम अब्दुल्ला था। और पिता की मृत्यु हजरत साहब के पैदा होने से पहले ही हो गई थी। और माता की मृत्यु जब हुई जब हजरत साहब 6 वर्ष के थे। फिर इनका पालन पोषण इनके चाचा जी अबू तालिब ने किया। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। और ये अबू तालिब जो थे ये ही कुरैश कबीले के स्वामी थे। ये क्या थे? ये थे कुरैश कबीले के स्वामी थे। यही अबू तालिब कुरैश कबीले के स्वामी थे। फिर क्या होता है कि इन्हीं कुरैश कबीले के स्वामी यानी कि चाचा अबू तालिब ही इनका पालन पोषण करते हैं। जब यह 25 वर्ष के होते हैं तो यह एक 40 वर्ष की महिला से विवाह करते हैं जिनका नाम होता है खतीजा। देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे 25 वर्ष की अवस्था में ये 40 वर्ष की धनी महिला खतीजा से विवाह करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इन्हें एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मिलता है
जिसके बाद इन्हें ऐसी अनुभूति होती है कि यह नबी एवं रसूल हो गए हैं। किसका संदेश मिलता है इन्हें? एक देवदूत जिब्राइल का, जिसके बाद इन्हें ऐसा महसूस होता है कि यह नबी एवं रसूल हो गए हैं। नबी मतलब सिद्ध पुरुष और रसूल का मतलब देवदूत। यह नबी और सिद्ध पुरुष यानी कि रसूल हो गए हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि 610 में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है। महाज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पे? हीरा गुफा मक्का में। जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके बाद यह धार्मिक प्रचार के लिए चल देते हैं। यह 3 साल तक गुप्त तरीके से प्रचार करते हैं। जब यह अपना प्रचार खुले आम करने लगते हैं, तब इनके कबीले वाले इनका विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण क्या रहा? क्योंकि इनके कबीले में होती हैं 300 देवी देवताओं की मूर्ति, जिनसे कबीले का भरण पोषण होता था। जब इन्होंने कबीले वालों से कहा कि आप जिस देवी देवताओं की अल्लाह की पुत्री या पुत्र समझकर पूजा या अर्चना करते हैं, असल में उनका कोई अस्तित्व नहीं है और आप अल्लाह का सीधा ही इबादत या पूजा कर सकते हैं। तो इनके कबीले वाले इनके खिलाफ गए, पर खतीजा और इनके चाचा जी जो अबू तालिब होते हैं, वो इनके समर्थन में रहते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो अबू तालिब इनके चाचा थे, उन्होंने इनका धर्म जो कि नहीं अपनाया था। अगर आप बात करें कि इसके बाद क्या होता है कि 619 में इनके चाचा अबू तालिब एवं खतीजा की मृत्यु हो जाती है। 619 में इनके चाचा अबू तालिब और खतीजा की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें मक्का में कोई नहीं बचता है संरक्षण देने के लिए। तो यह क्या करते हैं कि मक्का से 622 में मक्का से चले जाते हैं मदीना। ये क्या करते हैं कि 622 में मक्का से चले जाते हैं मदीना, और मक्का से मदीना जाने को ही इनकी यात्रा को कहा गया हिजारत। 622 में ये मक्का से मदीना गए, और ये मक्का से मदीना जाने को ही क्या कहा गया? हिजरत या हिजारत। इसी वर्ष 622 ईस्वी में ही आपका हिजरी संवत प्रारंभ होता है। हिजरी संवत प्रारंभ होता है, जो कि होता है एक इस्लामिक कैलेंडर। मदीना में ही हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 में। 632 ईस्वी में मदीना में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इनके 4 पैगंबर निकल के आते हैं। ये 4 उत्तराधिकारी निकल के आते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये बात करेंगे, जो हजरत साहब का धर्म अपनाते थे, उन्हें कौन सी 5 चीज़ों का फॉलो करना होता था, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। जो लोग हजरत साहब का, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। ये 5 चीजें क्या होती थी? पहले कलमा क्या होता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब जो अल्लाह जैसा कोई नहीं है और अल्लाह निराकार है। जो मोहम्मद साहब हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और पृथ्वी पर आखिरी रसूल हैं। ये बात कही जाती थी कलमा में। और कलमा के बाद क्या होता है कि कलमा के बाद आप 5 बार दिन में नमाज पढ़ेंगे, 5 बार नमाज, और रोजा रखेंगे। आप
रोज़ा रखेंगे आप कब रखेंगे? रमज़ान के महीने में। और अगर हो सके तो हज यात्रा करेंगे। और जो पैसे वाले मुसलमान हैं या जो धनी मुसलमान हैं वो क्या देंगे? ज़कात। ज़कात क्या होता था? ज़कात होता था एक कर जो उनकी आय का 1/40% होता था, सॉरी 1/40 होता था, यानी कि लगभग 2.5% उन्हें दान देना होता था, जो कि गरीब मुसलमानों में जाता था। तो आपसे पूछे जाए जो हजरत साहब का धर्म अपनाते थे उन्हें ये 5 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी: कलमा, दिन में 5 बार नमाज, और रोज़ा, और हज यात्रा, और ज़कात। ये चीज़ें जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इस्लामिक व्यक्ति या मुसलमान। और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा काफिर। जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? काफिर। और काफिर को मारने वाला ही क्या कहलाता है? गाजी। तो बहुत से ऐसे भारत में शासक आएंगे जो गाजी की उपाधि धारण करेंगे। जब वो आएंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जब आपके करता है, महमूद गजनबी गाजी की उपाधि धारण करता है, उनके हम लोग बात करेंगे आगे जाकर। इसके बाद इनके 4 उत्तराधिकारी हुए जो कि 4 प्रमुख खलीफा भी कहे जाते हैं। 4 प्रमुख खलीफा। 4 प्रमुख खलीफा। पहले होते हैं अबू बकर, अबू बकर। दूसरे होते हैं उमर। तीसरे होते हैं उस्मान। और चौथे होते हैं आपके अली। अबू बकर का शासनकाल पूछा जाए तो 632 से 634। उमर का 634 से 644। और उस्मान का 644 से 656। और अली का 656 से 661। ये आपके शासनकाल हो गए। इसमें से पहला खलीफा हुआ था आपका अबू बकर, जो कि पहला शिष्य भी था किसका? हजरत मोहम्मद साहब का। इसमें जो चौथा खलीफा हुआ अली, वो कि हजरत मोहम्मद साहब का दामाद भी था और शिष्य भी था। अली का ही बेटा एक था हसन या हुसैन। अली का बेटा था हुसैन। और हुसैन के मृत्यु वाले दिन ही मनाया जाता है क्या? मुहर्रम। तो आपसे पूछा जाए मुहर्रम कब मनाया जाता है? हुसैन की मृत्यु पर। अब यहाँ क्या हुआ कि जो अली के समर्थक थे और कुछ समर्थक थे अबू बकर के। अबू बकर के समर्थक जो थे वो कहलाए सुन्नी। अबू बकर के समर्थक कहलाए सुन्नी और अली के समर्थक कहलाए शिया। यहाँ से मुस्लिम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। इसीलिए हुसैन की मृत्यु पर ही क्या मनाया जाता? मुहर्रम। इसीलिए मुहर्रम सिर्फ मनाते हैं शिया लोग और सुन्नी नहीं मनाते मुहर्रम। शिया और सुन्नी का ही मिला जुला रूप एक आया नया धर्म, जो कि हुआ सूफी, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हुसैन की मृत्यु पर मनाया जाता है मुहर्रम। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। यहीं पर आपका ख़त्म होता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। मुस्लिमों के आक्रमण के बाद हम लोग आ जाएंगे सल्तनत काल पर। बाकी हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।